आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। शुभ संध्या, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। आज है 10 दिसंबर 2024, दिन है मंगलवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीजन 16 का री रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन को खेलेंगे। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए, पार्टिसिपेट नाउ को क्लिक करिए। इस बैनर को सर्च करने के बाद इसका उत्तर आपका 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को रात्रि में 9 बजे से पहले यानी कि 8:59 तक कभी भी दे सकते हैं। बाकी IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज, रेमंड का वीकली क्विज आपने खेल ही लिया होगा। प्ले अलोंग आप जो है कर ही रहे होंगे। और इस बैनर को जो है इस साइड में क्लिक करना है, लेफ़्ट साइड में उल्टी तरफ, और फिर ये क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करके आज का प्रश्न खेलेंगे। क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ये आ गया प्रश्न। रेड फॉस्फोरस इज कॉमनली अ मेन कंपोनेंट इन द वर्किंग ऑफ विच ऑफ दीज आइटम्स। लाल फॉस्फोरस आमतौर पर इनमें से किस वस्तु के कार्य में एक मुख्य घटक होता है। मैचिस यानी कि माचिस, कैंडल्स मोमबत्तियाँ, सी है टॉर्च और डी है बल्ब। तो इजी प्रश्न आते हैं इसमें, ये तो बहुत ही इजी है। रेड फॉस्फोरस जो है, रेड फॉस्फोरस ये माचिस में आगे आपने देखा होगा जो लाल रंग का लगा होता है वो ये होता है। एक वाइट वाला भी होता है, एक रेड वाला भी, लेकिन जलाने के काम में जो है वो रेड वाला मेन आता है। जो माचिस को हम रगड़ के जलाते हैं ना, तो वो आगे का लाल हिस्सा वो रेड फॉस्फोरस ही होता है, लाल फॉस्फोरस। और बाकी मोमबत्ती में तो मोम होता है, बत्ती होती है, इसलिए मोमबत्ती हो गई। टॉर्च में बल्ब लगता है, टॉर्च में वो सेल्फ डलता है। और बल्ब तो बल्ब है ही, उसमें फिलामेंट होता है अंदर। तो इसमें जो है मैचिस से हो जाएगा, यानी कि माचिस। ऑप्शन ए, इस पर टच करके आप सबमिट कर देंगे। आज का हमारा आंसर लॉक हो जाएगा। ये मैसेज आपको दिखता है कि रजिस्टर करने के लिए धन्यवाद। यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो KBC की टीम जो है 15 दिनों में आपसे कांटेक्ट करेगी। अब इसमें देखिए फिर एक दिन बढ़ा के दिखा रहे हैं ये कि KBC के रजिस्ट्रेशन जो है पहले 2 से 9 तक थे, फिर 15, अब 16। एक बार जो है इसको व्हाट्सएप पे भी चल के चेक कर लेते हैं कि वहाँ भी यही शो कर रहा है या अभी भी 15 ही शो कर रहा है। तो देखिए हम ये व्हाट्सएप पे आ गए हैं। जो नया है आप सबको बताना चाहूँगा कि ये सोनी लिव ऐप का नंबर आप सेव कर लीजिए, 8591975331 85 919 75 331। इसको सोनी लिव या सोनी लिव असिस्ट नाम से सेव कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे जाना है आपको, फिर KBC लिख के भेजना है। KBC या KBC 16 लिख के भेज सकते हैं, KBC 16 कुछ भी आप लिख के भेज दीजिए। थोड़ा वेट करना होता है, थोड़ी सी प्रतीक्षा, वहाँ से फिर मैसेज आएगा जिसमें प्रश्न होगा। ये कल वाला हमने खेला था, देखिए ये रहा आज का। रेड फॉस्फोरस इज कॉमनली, हाँ सेम ही शो कर रहा है इसमें, जिसको आप कल 11 दिसंबर को रात में 8 बजे से 8:59 तक खेल सकते हैं। सिलेक्ट एन ऑप्शन पे क्लिक किया, इसमें वही 4 ऑप्शन होंगे, जो सा भी सही होगा उस पर आप क्लिक करेंगे। ये लास्ट में जो बिंदी है इस पर आप टच करेंगे तो सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर जो ध्यान से सबमिट करा करिए। मान लीजिए आप पहले यहाँ से खेल रहे हैं और आपका गलत आंसर सबमिट हो गया, उसके बाद सोनी लिव ऐप पे सही करने के बाद भी आपका ये गलत वाला ही माना जाएगा। तो यहाँ मैचेस पे यानी कि माचिस पे क्लिक किया, सेंड कर दिया, फिर से मैसेज आएगा वहाँ से आंसर सबमिट का। आंसर सबमिट हो गया है। कल फिर आना है अगले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर देखिए तारीख जो है 2 से 15 ही दिख रही है और वहाँ पर 16 हो गई है, जहाँ तक है यहाँ पर भी कल अपडेट हो जाएगी टर्म कंडीशंस में। हालांकि उन्होंने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया है। बाकी हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं, वो पूछ रही थी कि उनका एक गलत हो गया था गलती से। तो कोई बात नहीं, आप में से किसी का भी गलत हो गया हो, 1 हो गया हो, 2 हो गए हों, आगे भी हो जाएं, मतलब हो जाए गलती से, जानबूझ के नहीं करिएगा। या मान लीजिए किसी दिन आप नहीं खेल पाते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहुत दिन मिले हैं आपको। सिलेक्शन होना होता है तो एक दिन के क्वेश्चन आंसर पे भी हो जाता है, और नहीं होता है तो सारे दिन खेलने पर भी नहीं होता है।
मेरा जब हुआ था, जब मैं कई साल पहले गया था ग्राउंड ऑडिशन में, लखनऊ में हुआ था, तो 7 दिन या 10 दिन चले थे, तब चलते थे। तो मैं 4 से 5 दिन ही खेल पाया था और दिन मैं खेल ही नहीं पाया। 4 से 5 दिन ही खेले, वो भी लगातार नहीं खेले, कभी किसी दिन कभी किसी दिन, और जो है कॉल आ गया था। तो आना होगा तो एक पे भी आ जाता है, नहीं आना होता है तो सब पे भी नहीं आता। तो उस बात की आप चिंता मत करिए कि किसी दिन आपका गलत हो गया है ना, या किसी दिन आपका छूट गया, कोई भी बात हो गई, कोई टेंशन नहीं लेना है। इतने चांसेस आपको इसलिए मिले हैं, और चांसेस बढ़ाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि कई सारे नंबर से आप खेलिए, उससे आपके चांसेस और बढ़ेंगे, क्योंकि करोड़ों लोग खेलते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी एंट्रीज जाएंगी उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे। और अलग अलग समय पर खेलिए, सभी से एक ही समय पर मत खेलिए। जैसे किसी से आज रात में आपने खेल लिया, किसी से कल सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरीके से करके आप खेलेंगे तो आपके जो है चांसेस बढ़ेंगे। अब बात करते हैं आज के दिन के IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज़ की। इस क्विज़ की बात जो है वो हो गई है, ये दिन की IDFC फर्स्ट बैंक की बात है। उसमें मैंने माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ कुछ बताया था, उसमें मेरी एक कमी, एक गलती जो है वो पकड़ी है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहता भी हूँ कि कभी मैं गलती से गलत बता जाऊँ या जानबूझ के बता जाऊँ, तो आप जो है उस चीज़ को बता के करें, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप लोग ध्यान से उसको जो है वीडियो को सुनते हैं। तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इनका कमेंट आया था, रसीली भजन संगीत जी का है ये, कि शत्रुघ्न माता सुमित्रा के पुत्र हैं, नॉट केकई। ये थी मेरी गलती, मेरी कमी, और ये इन्होंने पकड़ी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी है ये, जानबूझ के गलत बताने का सवाल ही नहीं उठता जब मैं इतना डिटेल में बताता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही मैं आप सबसे भी कहता हूँ, कई बार मैंने पहले भी कहा है कि ध्यान से सुना करिए। ज्ञान का शो है, जितना ज़्यादा आपका ज्ञान होगा उतनी अच्छी बात है। और कभी कुछ गलत बता जाऊँ तो उसको जो है आप कमेंट करके बताइए मुझे, जिससे जो है मुझे लगे कि हाँ आप जो है ध्यान से सुनते हैं, और यदि मैंने सही में कुछ गलत बता गया तो मैं उसको करेक्ट कर सकूँ, औरों का जो है उससे बेनिफिट हो सके। अब देखिए क्या होता है, अधिकतर लोग ना मोस्टली आंसर देने के लिए क्या करते हैं, गूगल करते हैं, है ना। तो ये मैं गूगल के ही आपको दिखा दे रहा हूँ। क्या आपने मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए, प्रश्न के उत्तर के लिए गूगल किया, आप देख रहे हैं गूगल है, तो अब ऐसे AI बहुत चल रहा है, और गूगल वालों का जेमिनी AI है, जो AI है इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका नाम इन्होंने दिया है जेमिनी। तो ये इसमें आप जैसे सर्च करेंगे, वॉइस से आपने सर्च किया, मैंने कहा चेक करके मैं देखता हूँ कि और कोई सर्च करेगा तो क्या आएगा। तो उसमें देखिए क्या आया, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि राजा दशरथ जी की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी जी। और 3 पत्नियों के बारे में देखिए, पहली है माता कौशल्या, इनके बारे में है कि पहली पत्नी थी, भगवान राम को जन्म दिया था। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कैकेयी, राजा दशरथ की दूसरी पत्नी थी, और भरत और शत्रुघ्न को जन्म दिया था, है ना। इसमें लिखा है, देखिए अब मान लीजिए मेरी बात पकड़ के कोई सर्च करता है, या किसी ने पहले सर्च किया होगा तो उसको यही याद होगा। तो गूगल के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, गूगल खुद जानकारियाँ नहीं डालता है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डालते हैं, कहीं भी कोई भी मैटर फीड करते हैं, तो जो ज़्यादा लोग सर्च करते हैं और ज़्यादा जिसकी एंट्रीज होती है उसको ही गूगल जो है आंसर के रूप में दिखाता है। गूगल की टीम जो है वो कोई आंसर स्पेशली वहाँ पर नहीं डालती है। ये मैंने आपको पहले भी कई बार चेक करके दिखाया है कि गूगल पे कई बार जो है रॉन्ग आंसर भी बताए हैं। जैसे आप यूट्यूब पे देख लीजिए, कोई बताएगा कॉफ़ी अच्छी होती है, कोई कहेगा कॉफ़ी अच्छी नहीं होती है, तो इंसान तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, और ये देखिए सुमित्रा जी के तीसरी पत्नी थी, उन्होंने लक्ष्मण को जन्म दिया था, जबकि कैकेयी जी में यहाँ पर शत्रुघ्न नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कैकेयी जो है ना, वो केकया जो प्रदेश था वहाँ की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम जो है कैकेयी था, और उनके पुत्र केवल भरत थे। और ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 4 पुत्र थे और 3 रानियाँ। कौशल्या जी जो है सतोगुण को दर्शाती थी, सुमित्रा जी रजोगुण को, और कैकेयी जी तमोगुण को। 3 गुण होते हैं ना वो। अब आपको राइट आंसर कभी भी ढूंढना है, या कहते हैं कि डिटेल में स्टडी जैसे मैं बताता हूँ, तो आप जो है विकिपीडिया पे जाया करिए। विकिपीडिया
ट्रस्टेड है, इस पर गलती होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। बहुत केयरफुली जो है इस पर आंसर सबमिट किया जाता है इंटरनेट पे, विकिपीडिया पे। तो इसमें मतलब गलती ना के बराबर ही होती है, हो इसमें भी सकती है, लेकिन चांसेस बहुत कम रहते हैं, 0.1% में, आप ये सोच लीजिए। तो इसको कहते हैं, ये बाल की खाल निकाल देना मीन्स डिटेल में स्टडी करेगा, आपको किसी चीज़ के बारे में गहराई से बताएगा, उससे ही बताएगा। अब इसमें देखिए जो बात लिखी हुई है कि दशरथ जी जो है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार बात हो रही है, अयोध्या के रघुवंशी राजा थे और राजा रघु इन वधुमती के पुत्र थे और इक्ष्वाकु कुल में जन्मे थे और श्री राम के पिता थे। उनके चरित्र को आदर्श महाराजा, पुत्रों को प्रेम करने वाले पिता और वचनों के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। अंगदेश के राजा रोमपाद या चित्ररथ, ये नाम याद रखिएगा, अंगदेश के राजा थे रोमपाद या चित्ररथ, एक ही नाम है, कोई सा भी आए। उनकी दत्तक पुत्री शांता महर्षि ऋष्यशृंग की पत्नी थी। एक प्रसंग के अनुसार शांता जो है दशरथ की पुत्री थी और रोमपाद को गोद दी गई थी। तो ये बहुत कम लोगों को मालूम है और उसमें टीवी सीरियल में भी कम ही दिखाया गया। लोगों को लगता है कि केवल 4 ही ये भाई थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इनकी बहन भी थी। एक सीरियल में किसी में दिखाया था, इसमें शायद वो स्टार प्लस पे आता था, सिया के राम, उसमें दिखाया था ये। तो ये सबसे बड़ी शायद इनकी बेटी थी, सबसे बड़ी थी, उसके बाद फिर राम जी आते हैं। तो ये थी शांता जी। तो कहीं आए बहन का नाम तो उसमें जो है आप शांता जी के साथ में जाएंगे। तो अब बात क्या हुई, अब जैसे मैंने इसमें बताया, कौशल्या जी के राम जी थे, केकई के केवल भरत थे। एक बार ये जो हैं केकई, ये युद्ध भी लड़ती थी, तो एक बार युद्ध में इन्होंने दशरथ जी का साथ में दिया था और उनको हारने से बचाया था, उनके प्राणों की रक्षा की थी। तो उन्होंने वचन दिया था, क्योंकि रघुकुल में वचन बहुत माने जाते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो उन्होंने वचन दिया था, बोले 2 कोई वचन मांगो। तो उन्होंने कहा अभी नहीं, जब सही समय आएगा तब मैं मांगूंगी। तो उन्होंने पहले वचन में मांगा था राम जी का वनवास और दूसरे वचन में मेरा पुत्र सिंहासन पर बैठेगा, कौन? भरत। तो उनके एक ही पुत्र थे भरत। शत्रुघ्न और लक्ष्मण सुमित्रा जी के पुत्र थे। इसके पीछे भी एक कहानी है। इनको दशरथ जी को संतान नहीं हो रही थी और इनकी मतलब तीनों पत्नियों को, तो एक ऋषि से कह के जो है इन्होंने, जो इनके ऋषि थे कुल के, ऋषि वशिष्ठ जी, तो उनसे इन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा था कि जो है यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ किया गया था, उसमें इनको कोई फल या खीर दी थी खाने को रानियों को, कि जो है यज्ञ संपन्न हो गया, अब आप जो है इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और आपको जो है पुत्र संतान हो जाएगी। और उसको इन्होंने खाया। तो ये जो सुमित्रा जी हैं, ये लाडली थी इनकी कौशल्या जी, केकई जी की। तो इनको सबको जैसे एक एक तो मिला था, तो लाडली थी, प्रेम करती थी बड़ी इनसे। तो उन्होंने कहा कि लो तुम हमारे हिस्से का भी थोड़ा सा ले लो। तो वो फल जो था वो आधा इनको दिया था, या जो खीर थी वो इनको दी थी, मतलब जो भी प्रसाद था वो अपने में से भी आधा आधा दिया था। तो एक प्रसाद उनको सुमित्रा जी ने अपना खाया, जो भी फल खाया या खीर खाई, तो उससे एक पुत्र हो गया, और बाकी आधा आधा जो उनका मिला कौशल्या जी और केकई का, उनसे एक संतान। इसलिए ही इनके 2 संतान हुई थी, पुत्र संतान। तो इसलिए कौशल्या जी के राम जी, केकई जी के भरत जी और सुमित्रा जी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप करेक्ट करिएगा। मैंने इतना डिटेल में बता दिया, आप गलत नहीं है। और बहुत अच्छा लगा इन्होंने जो है बताया और मेरी कमी को पकड़ा। मैं भी चाहता हूँ ऐसे ही आप पकड़े, मैं जानबूझ के गलत बताऊँ ना, इससे पता चलता है कि कौन जो है सुन रहा है पूरी वीडियो और कौन जो है नहीं सुन रहा, केवल आंसर देख के चला जाता है। तो सुना करिए, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाता हूँ, और कभी कुछ गलत भी बता जाऊँ गलती से, चाहे जानबूझ के, आप जो है मेरे को कमेंट करके बताएँ, जिससे मैं करेक्ट कर सकूँ और उससे जो है मुझे भी मालूम चले कि हाँ मैंने गलत बताया और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो आशा है आपको अच्छे से बता पाया होगा, क्लेरिफाई मैं कर पाया होऊंगा। और ऐसे ही जो है अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें
और गलत हो गया किसी भी कारण आपका कोई भी आंसर और या आप नहीं खेल पाए, कोई टेंशन नहीं लेनी है। इतने दिन मिले हैं डेली, ये बस आप खेलते रहिए जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग समय पर कई सारे नंबर से अपने चांसेस बढ़ाने के लिए, और अपनी तैयारी करते रहें। ऐसे ही करें क्वालिटी स्टडी के बिना ऑप्शन के आंसर दे सकें। और बाकी कोई भी बात है विकिपीडिया पे आप जाके डिटेल में सर्च करके पढ़ें, यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा होता है, डिटेल में आप जाके स्टडी कर सकते हैं। टाइम बहुत लगेगा एक ही टॉपिक पे लेकिन टाइम दें, कम पढ़ें अच्छा पढ़ें, कम पढ़ें या ज़्यादा पढ़ें, ऐसा पढ़ें जो आप ऑप्शन ना चाहें कि ऑप्शन आपको कोई दे तभी आप आंसर बताएं, तो वो विकिपीडिया पे ही संभव है। बाकी गूगल पे गलत हो सकता है, जैसे मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल में दिखा दिया, ये गूगल का ही है। और ये एआई तो बहुत ही गलत करवा रहा है अभी, क्योंकि ये इतने उससे सक्सेसफुली नहीं कर पाया ना, मशीन है, गलती हो जाती है। गूगल भी गलत बताता है, ऐसा नहीं है गूगल ने नहीं बताया, एआई बता रहा है, लेकिन ये सही बताता है आपको। तो विकिपीडिया पे अपनी डिटेल स्टडी करा करिए। तो खेलते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, शुभ रात्रि। डू टेक केयर, वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ।